अस्सलाम वालेकुम क्लास बच्चों। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि इंटीजर सॉल्यूशंस टू द लीनियर इक्वेशन में क्या होते हैं, किस तरह आप कैलकुलेट करते हो। आज इससे रिलेटेड आपको मैंने दो एग्जांपल्स करवानी है, एग्जांपल नंबर 42, एग्जांपल नंबर 43, कि अगर एक टाइम में एक से ज़्यादा सोल्यूशन निकालने हो तो उसका क्या प्रोसीजर होगा आपके पास। सबसे पहले देखें, आपको कहा है फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर सोल्यूशन टू द इक्वेशन। आपने इस इक्वेशन के सोल्यूशन निकालने हैं किस टाइप्स के लिए। केस नंबर 1 में है अगर एक्स आई ग्रेटर देन इक्वल टू y माइनस 1 हो, और केस नंबर 2 में है अगर एक्स आई ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो, x2 5 से बड़ा हो, 2 7 के बिटवीन x3 हो, और ये सिचुएशन आपको दे दी हुई है। अब आप लोगों के पास अगर इस टाइप की सिचुएशन आए कि एक चीज़ में दो वेरिएबल्स आपके पास होल्ड कर रहे हों, इसमें आप लोगों ने क्या करना होता है, सबसे पहले इसे सारे की सारी टर्म को एक साइड पे लेके चले जाना है। अगर आई वाली चीज़ भी आ रही है, जैसे कि देखिए एक्स आई ग्रेटर देन इक्वल टू y माइनस 1 था, आप आई माइनस 1 को उधर लेके गए, आई उधर जाके -1 हो गया, -1 उधर जाके +1 हो गया, इसको एक नए वेरिएबल y के इक्वल बता दिया कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अब इसको 1 बाय 1 हर टर्म के लिए सॉल्व करना है। आपको उन्होंने कहा है कि इस इक्वेशन को आपने i इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 के लिए सॉल्व करना है, यानी एक दफ़ा 1 पुट करना है, एक दफ़ा 2, एक दफ़ा 3, फिर 4, फिर 5 और फिर 6, ऐसे 1 बाय 1 आप पुट करते जाओगे तो आपका आंसर आएगा। अब इस सब के लिए यही रिस्ट्रिक्शन है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। आई की जगह 1 पुट करें, y1 इक्वल्स टू x1 -1 + 1 आ जाएगा। 1 पुट करने से फिर 2 पुट करें, फिर 3, फिर 4, फिर 5 करने के बाद देखिए यहाँ पे x1 x2 x3 था, यहाँ से आप x1 x2 x3 की वैल्यूज़ निकाल लें। देखिए x1 की वैल्यू y1 निकली है, x2 की वैल्यू y2 माइनस +1 निकली, इसी तरह x3 x4 x5 x6। ये सारे का सारा काम हम कर इसी ले रहे हैं ताकि इन सब की वैल्यूज़ निकाल के इसके अंदर पुट कर सकें। जब कभी इस तरह लीनियर इक्वेशन हो के एक टाइम में दो आपके पास आई आ रहे हों और उसकी वैल्यू बताई हो, आपने इस तरह इसको सारे वेरिएबल को एक नई जगह रख लेना है, उसके रिस्पेक्ट से वैल्यू पुट कर देनी है। करने के बाद जो सबके आंसर्स आएंगे वो गिवन इक्वेशन में पुट कर देने हैं। जब आप पुट करोगे, अब देखिए सारे का सारा काम y की फॉर्म में चला जाएगा, कॉन्स्टेंट्स जो यहाँ थे वो वहाँ चले जाएंगे, 60 में से माइनस होंगे तो वो 45 रह जाएगा। अब ये रिपीटेड कम्बिनेशन की फॉर्म में आ गया, जिस तरह ऊपर प्रीवियस एग्जाम्पल में आया था। आप n की वैल्यू देखोगे 1 2 3 4 5 6, n की वैल्यू आपके पास क्या है 6, r की वैल्यू क्या है 45, फॉर्मूले के अंदर पुट करोगे आपके पास फॉर्मूला क्या होता है r + n - 1, और यहाँ r होता है, आपने वैल्यू लगा दी तो यहाँ से पता चला आपका आंसर 50 45, या कम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा के 50 × 5 ही आपका आंसर आ जाएगा। ये वाला प्रोसीजर सिंपल यही था, सारी टर्म आप एक साइड पे लेके चले गए थे और वैल्यू 1 बाय 1 पुट कर ली थी और आपका आंसर आ गया। ये तो है अगर आपके पास इन जर्नल फॉर्म हो, लेकिन अगर ऐसे ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू आ रहा हो किसी नंबर के साथ, उस फॉर्म में उसका मेथड थोड़ा चेंज होता है आपके पास। आपको कल भी मैंने एक बात कही थी, अगर लेस देन इक्वल टू हो और आपने उसे इक्वालिटी में चेंज करना हो तो आप राइट साइड पे सब्ट्रैक्ट करते हो, लेकिन अगर ग्रेटर देन इक्वल टू हो तो आप राइट साइड पे ऐड करते हो। अब सेकंड केस के लिए ये वाली टर्म आपकी यूज़ होगी। आपको उन्होंने जो कंडीशंस दी थी, सबसे पहले हमने वो सारी कंडीशंस लिख ली, क्वेश्चन के अंदर गिवन है। अब इसके रिस्पेक्ट से वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है आपके पास। अब देखिए ग्रेटर देन है तो 2 के अंदर कोई ना कोई वैल्यू ऐड करेंगे आप, बेसिकली y1 ऐड करोगे। हर एक में आपने x वाले में y ऐड करना है, जितना नंबर उसका होगा उतने नंबर का y ऐड करना है। जैसे कि x1 में ऐड करना है y1, x2 में ऐड करना है y2, x3 में ऐड करना है y3। x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 था, यहाँ से जो सिचुएशन बनेगी इक्वालिटी बनाने के लिए 2 में एक चीज़ ऐड होगी, वो 2 + y1 आ जाएगा। ये ग्रेटर देन इक्वल टू 5 था, इसे इक्वालिटी में चेंज करेंगे 5 + y2 आ जाएगा। अब यहाँ से दो सिचुएशन है, पहली सिचुएशन ये है कि x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है और दूसरी है x3 लेस देन इक्वल्स टू 7। पहले हम ग्रेटर देन वाली सारी डिस्कस कर लेते हैं, लेस देन वाली सिचुएशन बाद में डिस्कस कर लेंगे। x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 को 2 में ऐड करोगे, इसी तरह इसमें भी 1 में ऐड करोगे, इधर भी 3 में ऐड करोगे, इधर भी 2 में ऐड करोगे। 1 बाय 1 सबकी वैल्यू निकाल के गिवन इक्वेशन में पुट करोगे और यहाँ से फॉर्मूला निकाल के बता दोगे इसका क्या आंसर आता है। अब ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन नहीं हुआ, ये सिर्फ सब वैल्यूज़ का कंप्लीट है, लेकिन x3 की उस वैल्यू के लिए है जब वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो। लेकिन आपसे कहा है आपने x3 के वो वाले केसेस डिस्कस करने हैं जब वो 2 से 7 के बिटवीन हो, यानी जब ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 6 और 7, जब तक 7 तक नहीं आता हर एक पार्ट के लिए ऐसे ही सॉल्व करना है। अब बाकी सबकी वैल्यू x1 की, x3, x4, x5, x6 इनकी सेम रहेगी, हर क्वेश्चन के अंदर x2 3 की वैल्यू बदलती जाएगी।
अब इसको सेकंड पार्ट के लिए सॉल्व करते हैं, जहाँ पे x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए किया था, यहाँ उस पार्ट के लिए सॉल्व करते हैं जब x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आएगा तो इसके अंदर ऐड होगा, तो x3 की वैल्यू 3 + y2 बन जाएगी। जब 2 से ग्रेटर था 2 में ऐड हुई थी, 3 से ग्रेटर है 3 में ऐड होगी, बाकी सारी वैल्यूज़ वही रहेंगी x3 की। अब ये वाली वैल्यू आप गिवन वाली इक्वेशन में पुट करोगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा फॉर्मूला लगा के। इसी तरह x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 के लिए करोगे, 5 6 7 1 बाय 1 हर पार्ट के लिए करोगे। करने के बाद इसी इक्वेशन में वैल्यू पुट करते जाओगे और एट द एंड फॉर्मूला लगा के बताते जाओगे हर सिचुएशन में क्या आंसर आ रहा है। फिर एट द एंड जब सारी सिचुएशंस कंप्लीट हो जाएंगी, इन सबकी वैल्यू को ऐड कर लोगे तो एट द एंड कहोगे कि आपके पास इंटीजर सोल्यूशन ये सारे इसके एग्जिस्ट करते हैं। सिंपल सिर्फ वैल्यूज़ निकालनी होती हैं, गिवन इक्वेशन में पुट करनी होती है और रिपीटेड कम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाना होता है आपने।